बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिज़नेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 24 में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात की थी और उसमें हमने नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात की, ठीक है। और दो मेथड हमने पढ़े थे। एक हम ग्राफिकली हमने इसको शो किया था और आपको बताया था कि अदर ग्राफ इस तरह का बने तो उससे मुराद क्या है। और अदर ग्राफ दोनों इक्वेशंस ओवरलैप कर जाए, इट मींस इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर दोनों इक्वेशंस जब बनाने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, इट मींस इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, वही पॉइंट हम फाइंड करते हैं, दैट इज़ अवर सॉल्यूशन सेट। और साथ ही मैंने आपसे बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बात करूँगा व्हेन m इज़ ग्रेटर दैन 2, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हेन m इज़ ग्रेटर दैन 2, यानी आपके पास इक्वेशंस जो हैं वो मोर दैन 2 हैं और वेरिएबल्स आपके पास 2 हों, तो फिर उसका सलूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इसमें कैसे इसको करते हैं। तो अजीज़ तलबा, इसमें सिंपल मेथड, कुछ ख़ास इसमें चीज़ नहीं है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ग्राफिकली भी आप देखना चाहें तो आप इन चारों इक्वेशन, सपोज आपके पास 4 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, आप उन चारों इक्वेशंस को प्लॉट करें। अगर वो एक ही पॉइंट से गुजरें, इट मींस इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर उनमें से 3 जो है वो 8 पॉइंट से गुजरें और एक इक्वेशन ऐसी है जो उस 8 पॉइंट्स में से ना गुजरे, यानी जो 3 इक्वेशंस हैं वो 8 सिंगल पॉइंट से गुजर रही हैं लेकिन 4th ना गुजरे, इट मींस इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब चीज़ यहाँ पे आप जहन में रखिएगा, जब आपकी इक्वेशन ज़्यादा हो जाएं तो और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 ही हों, तो उसमें हम कैसे चलते हैं। इसी तरह जब हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ आएंगे तो हम कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा एक्स और वाई की फॉर्म में, उसको हम तीसरी और चौथी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर दे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो सेटिस्फाई ना करे तो हम कहेंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आज मैं एक एग्जांपल अभी सॉल्व करता हूँ जिसमें आप देखेंगे इसका इट हैज़ m इज़ ग्रेटर दैन 2, यानी नंबर ऑफ़ इक्वेशन जो हैं वो ग्रेटर दैन 2 है और वेरिएबल्स 2 हैं, और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। तो जी तलबा, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिसमें से पहली इक्वेशन है x + 2y, दिस इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y, दिस इज इक्वल टू -5। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, और हमारे पास तीसरी इक्वेशन है -5x + 6y, दिस इज इक्वल टू 8। ये तीसरी इक्वेशन है, और एक इक्वेशन हमारे पास x + y, दिस इज इक्वल टू 7। और क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द सॉल्यूशन सेट डिटरमिन द सॉल्यूशन सेट ऑफ above इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करता हूँ। उसके बाद उस x और y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, इट मींस उसका भी वही पॉइंट है। इसी तरह हम इसको 4th इक्वेशन जो है इसमें भी पुट करके देखेंगे। अगर इसको भी सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर इनमें से कोई एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई उसने ना किया तो हम कहेंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन।
ठीक है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने के लिए मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन नंबर 1 को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, multiplying equation 1 by -2 and adding in second, ठीक है। तो जब इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x -4y दिस इज इक्वल टू -16, ठीक है। अब इसको ऐड कर दें, सेकंड में 2x -3y दिस इज इक्वल टू -5। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा -7y दिस इज इक्वल टू -21 एंड y इज इक्वल टू 3। अब आप y की वैल्यू 3 जो है फर्स्ट में पुट करें और h की वैल्यू निकाल लें। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, we get इज इक्वल टू 8। तो आपने y की वैल्यू पुट कर दी तो x इज इक्वल टू 8 - 6 दिस इज इक्वल टू 2। तो इसका सोल्यूशन सेट x और y की फॉर्म में क्या आया, दैट इज 2 and 3। अब आप 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके देखें कि अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसके बाद हम इसको नंबर 4 को देखेंगे। अगर उसको भी सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन सेट कौन सी वैल्यूज हैं 2 और 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन थर्ड इक्वेशन, putting x is equal to 2 and y is equal to 3 in equation third we get, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, दैट वाज -5x, तो x की जब हमने 2 पुट कर दिया प्लस 6y, तो y की जब हमने 3 पुट कर दिया, दिस शुड बी इक्वल टू 8। तो देखें -10 18 8 और 8 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स इसको भी इसने सेटिस्फाई कर दिया, इक्वेशन थर्ड को भी इसने सेटिस्फाई किया, सोल्यूशन सेट नहीं। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को चेक करते हैं, अगर उसको भी सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो 4 में क्या था, दैट वाज x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या थी 2, y की क्या थी 3 and this is not equal to 7। 2 plus 3 this is equal to 5, 5 is not equal to 7, therefore the system does not satisfy equation number 4, it has no unit solution, therefore the system has no unit solution। ठीक है, तो ये आपने इसमें सीखा कि अगर इक्वेशन ज़्यादा हो और वेरिएबल कम हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करके पड़ताल करते हैं। इधर यहाँ से कट करना भाई, अगर इक्वेशंस ज़्यादा हो और वेरिएबल थोड़े हों तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपने यहाँ पे लर्न किया। ठीक है, अब हम एक मेथड की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब गॉसियन एलिमिनेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं,
हम उन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं और उस कोफिशिएंट के बाद हम उसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो राइट साइड पे जितनी वैल्यूज जो वैल्यूज आती है वो हमारे एक्स और वाई के सॉल्यूशन सेट की वैल्यूज होती है। तो 8 एग्जांपल अजीज तलबा मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, उसको आप देखिएगा कि मैंने उसको कैसे अटैम्प्ट किया, तो आपको आइडिया होगा। तो हम एक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लेता हूँ मैं आप गॉसियन मेथड के लिए। तो सेक्शन 3.2 में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सेक्शन 3.2 है, पेज 104, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं 3x - 2y दिस इज इक्वल टू 7 और 2x + 4y दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पे वो कहता है यूजिंग द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। So we can write the system of equations as, ठीक है। तो 3 - 2 इसका कोफिशिएंट मैं लिख रहा हूँ 2 4 और यहाँ पे आप एक सीधी लाइन खींचे और इसके साथ लिखते हैं 7 और 10। तो अजीज तलबा अब आपने कोशिश करनी है कि ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड इस लाइन के, इस पे यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, यानी इसके डायगोनल में 1 1 आए और जो बाकी पोर्शन ऑफ डायगोनल है वहाँ पर 0 0 आए। तो 1 1 और 0 लाने के बाद जो राइट साइड पर वैल्यूज आएंगी वो हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। अदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हुआ तो, ठीक है, अदर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, अगर नहीं होगा तो मैं आगे चल के ऐसे एग्जांपल लूँगा जिसमें पता चलेगा आपको तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है और इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन में क्या होता है। तो अब इसको मैंने डायगोनल बनाने के लिए मैं इसमें से अगर ये इक्वेशन माइनस कर दूं, सपोज मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन जो है फर्स्ट रो में से, ये फर्स्ट रो है, इसमें से अगर मैं सेकंड रो को माइनस कर दूं तो वहां पर क्या आ जाएगा 1। अब मुझे यहाँ पर इस जगह पर 3 की जगह 1 चाहिए, उस 1 को लाने के लिए जो भी मेथड हो मैं इसको 3 पे डिवाइड भी कर सकता हूँ, पहली रो को 3 पे डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें जब आप फ्रैक्शन में चीज़ें आ जाएंगी, बटों में चीज़ें आ जाएंगी, मुश्किल होगा प्लस माइनस करना, इसलिए बेहतर है कि आप इसमें से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दें। तो देखिए क्या आता है, तो जब सेकंड माइनस करोगे तो यहाँ 1 आएगा। अब आपने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो -2 - 4 तो -6 आ जाएगा और 7 - 10 तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पर एज इट इज़ वही इक्वेशन आएगी जो आपने किया। और यहाँ पर ये अब आपने क्या ऑपरेशन किया, यू हैव डन दिस कि रो 1 माइनस रो 2, ये आपने ऑपरेशंस किए यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं रो कॉलम ऑपरेशन, रो कॉलम ऑपरेशन। आप इसको कॉलम्स को भी यूज़ कर सकते थे कि फर्स्ट कॉलम के साथ ये हमने किया, सेकंड के साथ हमने ये किया। अब मैंने ऑपरेशन किया, जो मैं जिस चीज़ पर ऑपरेशन हो रहा वो हमेशा लेफ्ट साइड पर रहेगी। R1 के ऊपर ऑपरेशन हुआ, R2 उसमें से माइनस हुआ, ठीक है। और जो नई लाइन थी उसमें जो ऑपरेशन होने के बाद जो वैल्यूज़ बची वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको 1 भी आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे -6 है और यहाँ पर 4 है। तो उसको लाने के लिए अब इस जगह पर 2 वाली जगह पर मुझे 0 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? 0, ठीक है। जहाँ पर 2 आ रहा है वहाँ मुझे 0 चाहिए। तो अब मैं कैसे 0 ला सकता हूँ? मैं अगर पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, या फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर दूँ सेकंड में,
सेकेंड रो में ऐड करूं फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर 0 आ सकता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो हमने तो मैं रफ में ये काम कर रहा हूं, -2 12 and 6 2 4 10। जी, तो अजीज तलबा ये सॉल्व होने के बाद 0 16 एंड 16 आया। अब यहाँ पे हमने ऑपरेशन क्या किया, हमने R2 में ऐड किया -2 R1। ठीक है, तो R2 में हमने ऐड किया -2 R1, यानी फर्स्ट रो तो 2 से मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, और सेकंड में उसको ऐड किया। अब जिसके ऊपर ऑपरेशन हुआ वही मैंने नीचे लिखी, जिसके ऊपर ऑपरेशन नहीं हुआ वो एज इट इज़ -1 6 -3 को एज इट इज़ रहने दिया, 1 -6 -3 को रहने दिया। अब इसको हमने बेसिकली ऑपरेशन करना था सेकंड रो पर, क्योंकि हमें वहाँ पे 0 चाहिए था। 0 क्यों चाहिए था कि हम लेफ्ट हैंड साइड जो है इस लाइन के, इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 आए और ऑफ डायगोनल 0 0 आए। ठीक है, और उसके बाद हम रिजल्ट फाइनल कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हमें इस जगह पर जहाँ पर ये वैल्यू 16 आ रही है, यहाँ पर हमें 1 चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, 1। तो 1 को लाने के लिए मैं इसको अगर 16 पे डिवाइड कर दूँ सेकंड इक्वेशन को, तो आई कैन सॉल्व दिस 1 -6 और ये 0 1 और इसका आ गया -3 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1/16 R2 मैंने ये ऑपरेशन किया इसके ऊपर। रो कॉलम ऑपरेशन में से मैंने क्या किया कि 16 पे डिवाइड कर दिया सेकंड रो को, तो ये 7 पे लिख दिया और ये आपके सामने है। ठीक है, कि 0 1 1 और 1 -6 3। अब देखिए कि अब मुझे अगर -6 की जगह पे 0 मिल जाए तो लेफ्ट हैंड साइड यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो -6 लाने के लिए मैंने ये जो सेकंड रो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 के अंदर ऐड करूं, तो वहां पर क्या आता है देखें आप, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 और ये 1 है। अच्छा, अब क्या था हमने ऑपरेशन, यहाँ पर हमने उसको लाने के लिए R1 के अंदर हमने क्या किया था, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, R2 को, और R1 में ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं रफ में ये काम कर रहा हूँ। इसमें देखिए आप कि R1 की वैल्यू क्या थी, इधर -3 थी, प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया R2 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 6 -3, तो ये 3 आ जाती वैल्यू। तो अजीज तलबा ये देखें आपकी यहाँ पे वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, और ये इस मेथड को जिसमें हम करते ये हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ हो, उसके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में, और
लिखने के बाद हम कोशिश करते हैं कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, यानी डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 आ जाए और ऑफ डायगोनल के अंदर 0 0 आ जाए, और उसके बाद जो राइट साइड पे रिमेनिंग चीज़ बचती है, जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अब हमारे पास यहाँ से हमें पता चल गया कि सोल्यूशन सेट क्या है जी। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 1, विच इज़ द सोल्यूशन सेट। of system of equations। ठीक है, तो इस सिस्टम में ये इसका सोल्यूशन है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो देखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है, तो इसका मतलब ये वाकई इसका सोल्यूशन सेट है। सपोज हमारे पास ये इक्वेशंस थी, that was 3x minus 2y is equal to 7। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है उसमें वैल्यू क्या आई है x की, that is 3 और y की वैल्यू 1 आई है, उसमें पुट करें। ठीक है, तो ये 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, तो इससे हमने चेक भी कर लिया कि ये वाकई इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, सोल्यूशन सेट है या नहीं, तो यहाँ से वी हैव वेरीफाइड इट। ठीक है, तो ये था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड फॉर 2x2 डायमेंशन सिस्टम। जो था उसका डायमेंशन क्या थी 2x2, यानी 2 ही वेरिएबल्स थे और 2 ही हमारे पास इक्वेशंस थी। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और एक्सरसाइज में से ले रहा हूँ जिसमें 3 अदर इक्वेशंस आ जाए, यानी m की वैल्यू 3 आ जाए, नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 हो, 3 by 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम थ्रू गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जी। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज में से और देखते हैं कि इसमें से सोल्यूशन सेट फाइंड होता है या नो सोल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली माइनी सोल्यूशंस है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 5 और हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखें कौन सी वैल्यूज हैं, -x + 2y इज इक्वल टू 4 और 5x -10y this is equal to -20। तो -x + 2y is equal to 4, 5x - 10y is equal to -20। तो कहते हैं क्वेश्चन ये है टू यूज गॉसियन एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सोल्यूशन में देखिए हम क्या करते हैं, वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं -1 2 5 -10 और 4 और 20 जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए। ठीक है, जहाँ -1 लिखा हुआ है इस रो के अंदर हमें +1 चाहिए। तो उससे पहले अगर हम चाहें तो इसको ज़रा 5 पे डिवाइड कर दें सिस्टम को, तो आसानी रह जाएगी। तो मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया। ये जो सेकंड रो है इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 2 और यहाँ 1 आएगा 5 पे 1, 5 1s आर 5 2s आर 10 और 10 आ जाएगा। ठीक है, -20 था, तो ये -4 है। जब आपने इसको 5 के ऊपर डिवाइड किया तो यहाँ पर ये वैल्यूज आई। अब आप
यहाँ पर सेकंड रो में 0 लाना चाह रहे हैं सपोज, तो फर्स्ट रो में ऐड कर दें तो -1 2 4 और ये 0 0 और 0 आ जाएगा। अब आप देखें जब आप इस फॉर्म में आ जाएं, इट मींस अगर दोनों साइड पर 0 0 आ गया नीचे, अब आप इस पर कुछ नहीं कर सकते, इसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं बना सकते, क्योंकि किसी चीज़ के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो वो 0 ही आंसर आएगा। ये -1 कभी भी 1 नहीं बन सकता। इट मींस इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन अब इसका नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इस रो के अंदर किसी भी रो के अंदर 0 0 आ जाए, राइट हैंड साइड पर भी इस लाइन के और लेफ्ट हैंड साइड पर भी कंप्लीट रो 0 0 आ जाए, तो इससे मुराद क्या होती है, द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देयरफॉर infinitely many solutions, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आया, और आज हमने अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते थे, उसके बारे में था। अब एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूँ, देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है उसी एक्सरसाइज में से। स्टेटमेंट में लिख देता हूँ 24x - 15y दिस इज इक्वल टू 30, ठीक है। और -8x + 5y दिस इज इक्वल टू -20। ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप ऐसे करें कि इसको लिखें सॉल्यूशन में। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम कोफिशिएंट्स को लिख देते हैं, 24 - 15 और -8 5 और यह आ गया 30 और -20, ठीक है, -15। तो अब आप देखें यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 को 3 पे डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 3, तो क्या आएगा यहाँ पर 8 - 5 एंड 10 और नीचे क्या 8 5 -20। तो ऑपरेशन क्या किया हमने 1/3 R1 किया, यानी ये रो कॉलम ऑपरेशन हमने किया कि पहली जो रो थी उसको मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया 3 पे। तो 3 पे डिवाइड करने के बाद 8 - 5 एंड 10 आ गया। अब आप देखिए कि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए जहाँ पे -8 आ रहा है, ठीक है। तो इसको 0 लाने का मेरे पास मौका है, मैं इसमें से जस्ट R2 के अंदर R1 को ऐड कर दूं तो देखिए क्या आ रहा है -8 - 5 10, और जब इसमें आप ऐड करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आएगा, और ये इसको इसमें से ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। हमने क्या किया, हमने R2 के अंदर ऐड कर दिया R1 को, रो जो थी 2 उसमें R1 को ऐड कर दिया,
ठीक है, तो ये वैल्यू आई। अब आप इस लास्ट रो को देख सकते हैं 0 0 और -10। अगर यहाँ -10 की जगह 0 आ जाता, सपोज यहाँ पर 0 आ जाता, इट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, -10 आ गया, कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है, तो अब इस सिस्टम का इट मीन्स इस सिस्टम है, दिस सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, और ये -10 की वजह से। ठीक है, इफ इट बिकम्स ज़ीरो, अगर यहाँ पर 0 होता तो फिर ये सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल थे। अब चूंकि -10 आ गया, कोई वैल्यू आ रही है, इट मीन्स इट हैज़, द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो अजीज़ तलबा, आपने देखा द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन का भी एक एग्जांपल हमने कर ली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की एग्जांपल भी हमने कर ली, उसके बाद हमने यूनिक सॉल्यूशन की भी एग्जांपल एक कर ली। ठीक है, आई थिंक अब आपको इसमें से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अब हम एक और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी 3/3 डायमेंशन क्या है? 3/3, यानी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी है? 3 है, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी 3 है। तो उसको हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 3.3 और पेज है 112। ठीक है, तो मैं इक्वेशंस लिख देता हूं। दैट इज x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर है -5 के। इसी तरह 3x1 प्लस x2 माइनस x3, दिस इज इक्वल टू 25। जी, नेक्स्ट वैल्यू है 2x1 प्लस x2 प्लस 3x2 प्लस 3x3 है, प्लस 3x3 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो वी कैन राइट दिस सिस्टम एज, तो हम लिख सकते हैं 1 -1 1। जी, हम लिख सकते हैं 1 -1 1 -5, उसके बाद 3 1 -1 25, इसके बाद 2 1 3 20। ठीक है, तो अब हमने कोफिशिएंट्स, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिख दिए। पहली लाइन में था +1, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके साथ फिर -1 था, x2 के साथ फिर +1 -5 लिख दिया, इसके बाद 3 1 -1 लिख दिया, उसके बाद 2 1 3 2 1 3 और 20 लिख दिया। अब हमने इस
इक्वेशंस में ये जो हमने लिखा मैट्रिक्स टाइप जो लिखा वैल्यूज़, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिटी मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। यानी डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 आए और ऑफ डायगोनल से हट के जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 लानी है। तो अब आप देखिए कि पहले तो 1 ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को देखूँ और तीसरी लाइन को, तो मुझे नेक्स्ट 3 की जगह पे 0 चाहिए और 2 की जगह पे मुझे 0 चाहिए। तो ये 0 0 कैसे आ सकता है? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन क्या है कि हमने 1 -1 1 और -5 है, ज़ीरो 0 कैसे आया जी? कि हमने R2 जो है प्लस -3R1 ये किया और R3 के अंदर हमने किया प्लस -2R1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन किया, तो जो R1 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देखिए इसमें क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो R2 की वैल्यू जो थी दैट वाज 3 1 -1 25, 3 1 -1 25, 3 1 -1 25 और इसको मैंने -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -3 माइनस प्लस 3 और -3 और 15 इसको ऐड कर दें तो 0 आ गया, 4 आ गया, -4 आ गया, 40 आ गया। तो ये इसका आंसर आया जी 4 -4 40 आ गया। अब हमने और क्या किया था, हमने R3 के अंदर R3 दैट वाज 2 1 3 20, 2 1 3 20, ठीक है। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई किया था और इसमें ऐड कर दिया -2 से तो 2 -2 और 10 ऐड किया तो 0 3 1 30 तो ये आ गया 0 ऑलरेडी हमने लिख दिया था 3 1 और 30, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको मैंने फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 कर लिया। अब मुझे सेंटर में जो 4 है यहाँ पर 1 चाहिए तो इसको 1 लाने के लिए मैं 4 पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 1 -1 1 -5 और ये 0 1 -1 और 10 मैंने 4 पे डिवाइड कर दिया और उसके बाद बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ अभी लिखी रहने दें। ठीक है, तो क्या किया जी 1/4 R2 ऑपरेशन किस पर किया, रो 2 के ऊपर क्या किया 4 पे डिवाइड कर दिया। ये 7 आप लाजमी लिखा करें, इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो रो सेकंड है इसको 4 पे डिवाइड किया हुआ है, चेक करना है तो पीछे जाकर देख लें कि 4 पे डिवाइड करने से यही वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब आप देखें कि ये अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, ये जो सेकंड है फर्स्ट रो के अंदर ऐड कर दूँ, पुट सेकंड या
R1 में मैं कर दूं, R2 ऐड कर दूं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, वही हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑपरेशन के 1 0 0 और ये जो जिस पे ऑपरेशन नहीं होता वो आप बेशक पहले लिख लें, इससे आसानी हो जाती है कि हमने किस के ऊपर ऑपरेशन अभी किया है। 3 1 10 30 तो ऑपरेशन मैंने क्या किया, मैंने R1 प्लस R2 कर दिया है, R1 प्लस R2 तो यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 0, ये भी 0 आ रहा है और यहाँ पर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन था जो हमने यहाँ पे किया। इसी तरह इसको मैं कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि डायगोनल में ऑलमोस्ट 1 1 आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये 3 जो है इसको आपने 0 कैसे बनाना है, इस 3 को, और इस 1 को अगर मैं ऐड कर दूं इसमें, और ये जो डायगोनल में 1 आ रहा है, 3 को पहले 0 करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो 3 को 0 करने के लिए मुझे सेकेंड इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास ऑप्शन 1 0 0 0 1 -1 यानी R3 माइनस 3R2, ये हमने इसके ऊपर ऑपरेशन किया R3 माइनस 3R2। तो R3 तो मैं लिख रहा हूं पहले, R3 इज बेसिकली 3 माइनस 1 और दैट वाज 30। 3 प्लस 1 है ये, 3 1 30, 3 1 30 और अब R2 तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 जी। तो जी हमने जब ऐड किया तो ये 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, और तो R3 माइनस 3R1 करें तो वैल्यूज़ आती हैं 0 4 0 0 4 0। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे मुझे 4 की जगह पे 1 चाहिए, तो जस्ट आप डिवाइड कर दें 1/4 के साथ या मल्टीप्लाई कर दें 1/4 के साथ। तो 1 0 0 0 1 -1 0 0 1। तो मैंने क्या किया है, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया है थर्ड रो को 4 के ऊपर, यानी 1/4 R3। ऑपरेशन क्या हुआ यहाँ पर 1/4 R3, इसलिए कि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, क्योंकि मैं इन तमाम एलिमेंट्स को डायगोनल में 1 लाना चाह रहा हूँ और ऑफ डायगोनल में 0 लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 4 पे डिवाइड किया तो 0/4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए अगर ये जो है तो यहाँ पर 0 लाने के लिए जहाँ पे -1 आ रहा है, तो आप जस्ट थर्ड रो को इसमें ऐड कर दें, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमने क्या किया इसमें 5 0 और क्या किया हमने R2 में ऐड कर दिया R3 को, R2 के अंदर R3 को ऐड कर दिया, तो ये 10 प्लस 0 10 ही आएगा। ठीक है, तो अजीज तलबा आप देख सकते हैं वैल्यूज़। अब ये मैं
गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के तहत मैंने जो कोफिशिएंट्स थे उनको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद जो राइट हैंड साइड आई है, दिस इज बेसिकली ये जो हमारी पहली वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट्स x1, दिस इज x2 और दिस इज x3। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, s इज इक्वल टू x1 x2 x3, दिस इज इक्वल टू 5 10 0, 5 10 0। ठीक है, तो आपने इसको सीखा यहाँ पे कि एलिमिनेशन 3/3 का मैट्रिक्स हो या 3/3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो डायमेंशन 3/3 की हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक हम रियल लाइफ एग्जांपल आपकी लेते हैं उसमें से, एक्सरसाइज में से, कि ये जितना जो मेथड हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है तो आपके मैनेजमेंट में इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर हो सकती है। तो एक एग्जांपल है, उसको आप देख लीजिएगा। मैं जो है एक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल है उसमें देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर मैं आपको पेज बता देता हूँ, पेज 113 के ऊपर एग्जांपल नंबर 16 है, इसको देख लीजिए। तो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करता हूँ और आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। ये जी सेक्शन 3.4 पेज 118। ठीक है, A company produces 3 products, each of which must be processed through 3 departments. 3 प्रोडक्ट्स पैदा करती है कंपनी और उनको 3 ही डिपार्टमेंट में से गुजरना पड़ता है। टेबल 3.4 summarizes the labor hour required per unit of each product in each department. ठीक है, तो ये टेबल है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये ABC 3 डिपार्टमेंट हैं और 1 2 3 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं दैट इज़ बेसिकली लेबर आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, जो 1 यूनिट के लिए हमें ईच प्रोडक्ट को पैदा करने के लिए हमें कितना चाहिए ये वो लिखा हुआ है। द मंथली लेबर आर कैपेसिटीज फॉर 3 डिपार्टमेंट्स आर, तो मंथली कैपेसिटी दी हुई है 1800, 1450 एंड 1900 आवर्स। ये कंपनी ए बी और सी जो है, जो डिपार्टमेंट्स ए बी सी है रिस्पेक्टिवली, वो हमें पता है। अब हमने कहता है डिटरमिन वेदर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड monthly so as to consume the full monthly labor availabilities of all departments। तो हमने इसमें बेसिकली ये जो सिस्टम है इसमें से हमने इसको सिस्टम को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें कुछ 3 वैल्यूज़ ऐसी चाहिए जो उसका सोल्यूशन सेट जो हमें बताएं कि ये आप लेने से तो आपकी ये प्रोडक्ट्स जो हैं उस तरह उस पर फुलफिल उतर सकती हैं डिपार्टमेंट तीनों में से। और पर यूनिट हर डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है कितना होना चाहिए, हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या हो। तो मैं आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें तो फिर आपको समझ आएगी। बेसिकली अब इसी टेबल को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूँ। अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। अब सबसे पहले आप सपोज करें तो क्वेश्चन ये 1 है, सेक्शन 3.4 है और पेज है 118। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है और जो टेबल वैल्यूज़ दी हुई हैं मैं उसके सामने आपके वो आप टेबल देख लेंगे, लेकिन मैं उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो लेट करता हूँ xj, let xj represents the number of units
produced by number of units produced per month of product J। यानी अब जब मैं X1 कहता हूँ इट मीन्स वेयर J इज इक्वल टू 1, 2 and 3, वेयर J इज इक्वल टू 1, 2, 3। इट मीन जब मैं X1 कहता हूँ तो इससे मुराद क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर मंथ बाय प्रोडक्ट 1। जब मैं X2 कहता हूँ इससे मुराद क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर मंथ बाय प्रोडक्ट 2। जब X3 कहता हूँ तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय पर मंथ बाय प्रोडक्ट 3। तो हमें बेसिकली X1, X2 और X3 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है, कि X1 की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, Y1 की कितनी, X2 की कितनी होनी चाहिए और X3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और आपका जो सिस्टम है उसको मैं अब लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस। जी, तो ये आएगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, दिस इज इक्वल टू 1800, ठीक है। और दूसरा है 4x1 प्लस x2 और 3x3, दिस इज इक्वल टू 1450। और थर्ड जो है दैट इज 2x1 प्लस 4x2 plus 1 and this value is equal to 1900, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मैंने X1, X2 और X3 को डिनोट कर दिया, हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो उसने यही क्वेश्चन किया आपको कि कौन सी फिजिबल वैल्यूज़, क्या कम्बिनेशन होना चाहिए कि ये इन चीज़ को, ये जो कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं ये सारी फुलफिल हो जाए, कि जब 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 दिट शुड बी इक्वल टू 1800। इसी तरह दूसरी तरफ क्या रहा है, वो दूसरे प्रोडक्ट में जो डिपार्टमेंट बी है उसमें क्या है, ये बेसिकली ये प्रोडक्ट 1, 2, 3 है, और जो रो में ये दीज आर डिपार्टमेंट्स A, B एंड C, ठीक है। और इस सारा जो प्रोसेस था जो था इसको मैंने इक्वेशंस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए और X1, X2 और X3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आप यह समझिए हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गया। इसको मैंने कैसे बनाया, अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगी कि ये मैंने क्यों लिखा और कैसे लिखा। X1, X2 तो मैंने एक लेट कर लिया, डिफाइन कर लिया कि सपोज हमारी इतनी जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर मंथ है उसको हम X1 के साथ डिनोट करते हैं। तो प्रोडक्ट 1 कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट 2 कितना होना चाहिए एंड प्रोडक्ट 3 क्या है उसको कितना होना चाहिए। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए इस सारे सिस्टम को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अब आप वही मेथड जो मैंने इससे पहले किया था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, उसके ज़रिए इसको सॉल्व करें और देखें इन्हें क्या वैल्यू आती है। जी, तो सॉल्यूशन में देखिए इसका, वी कैन राइट 3, 2, 5 4, 1, 3 and 2, 4, 1।
तो दिस वैल्यू इज 1450 एंड दिस इज 1900। ठीक है जी। अब आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी यूनिट मैट्रिक्स, इस लिहाज से इसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 आए और ऑफ डायगोनल में 0 0 आए, और जो राइट साइड पे वैल्यूज बचेंगी आफ्टर थ्रू गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, तो दीज वैल्यूज विल बी अवर सोल्यूशन सेट, दैट वैल्यूज विल बी अवर x1 x2 एंड x3। तो अब आप यहाँ पर 3 है तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए मैं इसको अगर इक्वेशन 3 R1 में से R2 माइनस कर दूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जिस ऑपरेशन जिस पे करना है उसके ऊपर मैंने अभी लिख रहा हूँ, जो इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी रहने दें आप एस, यानी जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है मैं उसको छोड़ रहा हूँ और बाकी मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज़, कि आपको आइडिया हो जाए कि ऑपरेशन इस टाइम किस पर हो रहा है। तो ऑपरेशन हो रहा है जी इस पर 1 के ऊपर, और तर हम क्या रहे हैं कि R1 माइनस R2, ये है ऑपरेशन R1 माइनस R2। तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 4, और 1800 माइनस 1900, तो माइनस 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स में पहली वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए 4 की जगह पे 0 चाहिए और 2 की जगह पे भी मुझे 0 चाहिए। तो 0 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इस पहली रो को 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, और फिर पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑपरेशन होगा। देखिए इसमें अब क्या होता है नेक्स्ट, तो 1 माइनस 2 4 और -100। ऑपरेशन ये किया है कि R2 माइनस R2 माइनस 4R1 और इसी तरह R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो एट ए टाइम मैंने दोनों ऑपरेशन इसके ऊपर लगाए हैं। अब इसको आप रफ में कर लीजिए इसको सॉल्व, कि ये वैल्यूज यहाँ पर क्या आएंगी। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल की है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 0 0 ये तो आना ही है, उसके बाद आपने यहाँ पे 1 लाना है, 0 0, इसी तरह यहाँ पे भी 0 लाना है, और ये वैल्यूज जो आती जाएंगी आप उसको एज इट लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पर 1 0 0, इसके बाद 0 1 0 और 0 0 1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा इट शुड बी लाइक दैट। तो यहाँ पर 200 आएगा और 350 एंड 100। ठीक है, तो ये रो कॉलम ऑपरेशन इसके ऊपर आप लगाएंगे, और थ्रू गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी, सेम उसी तरह हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, जिसके डायगोनल में 1 1 और ऑफ डायगोनल में 0 0 आए। ये 0 0 हल होने के बाद इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह की आएंगी। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बचा, दैट इज सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x1 x2, ये हमारे वेरिएबल थे और इनकी वैल्यूज क्या आई 200 350 एंड 100। यानी इस जो सिस्टम था इसके अंदर उसको जो कंपनी ऑनर है उसको चाहिए कि 200 जो है वो प्रोडक्ट 1, हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट 1 200, और प्रोडक्ट 2 में जो है उसके 350 होनी चाहिए, और प्रोडक्ट 3 जो है दैट शुड बी 100। अब देखिए जरा डेफिनेशन x1 की क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर मंथ बाय प्रोडक्ट 1, तो दैट शुड बी 200, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर month by the product second, that should be 350, and
the number of units produced by per month by the product 3, that should be 100। तो ये हमने उस सिस्टम में से वैल्यूज़ को फाइंड किया, और ये आपकी अप्लाइड साइड पर इसकी एप्लीकेशन है कि आपने ये जो मेथड पढ़े हैं उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर हुई। तो ये एग्जांपल्स, इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स दी हुई एक्सरसाइज में। नो यू कैन सॉल्व इट। तो उम्मीद है कि आपको इसका मेथड का समझ आ गई होगी। आज हमने जो ज़्यादा जो मेथड पे जोर दिया वो यही है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और कैसे ये सॉल्यूशन सेट हम इससे फाइंड करते हैं। इसी मेथड को हमने अप्लाई करते हुए साथ एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें से अप्लाइड किस्म की एग्जांपल हमने उठाई और उसमें हमने उसको अप्लाई किया और उसकी वैल्यूज़ को निकाला। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।